मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आत्मा उसके रंग से रंग जाती है। विचार, हर झिलमिलाहट, जैसे ही आप इसमें शामिल होते हैं, जिज्ञासा आकार देती है कि आप क्या बन जाते हैं। अपने आप के एक ऐसे संस्करण की कल्पना करें जो और भी अधिक तीव्र, अधिक व्यावहारिक और नए ज्ञान से भरपूर हो। यह कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक वास्तविकता है। और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और इसे पसंद करने के लिए कुछ मिनटों का समय लेने पर विचार करें। ये मुझे हर दिन आपके लिए मूल्यवान सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक चट्टान के किनारे पर खड़े हैं। हवा आपके चेहरे के बालों पर टकरा रही है और लहरें नीचे चट्टानों से टकरा रही हैं। आप थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उत्साहित भी हैं। आप हमेशा एक चट्टान से कूदना चाहते थे, लेकिन आप पहले कभी इतने साहसी नहीं हुए थे। आप गहरी सांस लें और कूदें। पहले कुछ सेकंड उत्साहवर्धक हैं। आप हवा में उड़ रहे हैं और हवा आपके कानों के पास से होकर गुजर रही है। लेकिन फिर आप गिरने लगते हैं। आप तेजी से गिर रहे हैं और आपको अपने सीने में घबराहट महसूस होने लगती है। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और प्रभाव के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक आपको एक हल्की सी फुहार महसूस होती है। आप पानी में पहुंच गए हैं और सुरक्षित हैं। तुम अपनी आंखें खोलो और चारों ओर देखो। आप समुद्र के साफ नीले पानी से घिरे हुए हैं। आप गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। तुमने यह किया। तुम चट्टान से कूद गए। यह आपके जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करने का एक रूपक है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि चुनौतियां विकास का अवसर हैं। यदि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और चुनौतियों का सामना करने के इच्छुक हैं, तो आप दूसरे पक्ष से अधिक मजबूत और समझदार बनकर सामने आएंगे। अपने डर को स्वीकार करें। डरना ठीक है, डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन अपने डर को कार्रवाई करने से न रोकें। अपने दृष्टिकोण को पुनः आकार दें। चुनौतियों को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखें। कार्यवाही करना, बस यूं ही बैठकर चुनौती के बारे में न सोचें। इसे संबोधित करने के लिए कदम उठाएं, भले ही यह एक छोटा कदम ही क्यों ना हो। धैर्य रखें। चुनौतियों से पार पाने में समय लगता है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखें तो निराश न हो। नया काम शुरू करना एक कठिन चुनौती हो सकती है। आप नई चीजें सीख रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि उनमें कैसे फिट हुआ जाए। लेकिन यह आपके कौशल को विकसित करने और विकसित करने का भी एक अवसर है। नए शहर में जाना एक और बड़ी चुनौती है। आप वह सब कुछ पीछे छोड़ रहे हैं जो आप जानते हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन यह एक नई जगह तलाशने, नए लोगों से मिलने और नई यादें बनाने का भी अवसर है। कुछ समय के लिए कार्यबल से बाहर रहने के बाद स्कूल वापस जाना एक चुनौती हो सकता है। आप काम, स्कूल और पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बना रहे हैं। लेकिन यह नए कौशल सीखने और अपने करियर को आगे बढ़ाने का भी एक अवसर है। बच्चों का पालन पोषण करना जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत अनुभवों में से एक है। ऐसे दिन भी आते हैं जब आप थका हुआ और अभिभूत महसूस करेंगे, लेकिन ऐसे भी दिन होंगे जब आप अत्यधिक खुशी और गर्व महसूस करेंगे। अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करना बढ़ने और सीखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जब आप किसी चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप दूसरे पक्ष से अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरते हैं। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने से न डरें। जब तक आप प्रयास नहीं करते, तब तक आप कभी नहीं जान पाते कि आप क्या करने में सक्षम हैं। 2. विकास के लिए असुविधा को गले लगाएं। कल्पना कीजिए कि आप सर्दी की एक ठंडी सुबह बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आपके बगल में नाइट स्टैंड पर आपकी कॉफी उबल रही है और पृष्ठभूमि में आपका पसंदीदा टीवी शो चल रहा है। आप गर्म और आरामदायक महसूस कर रहे हैं और आप बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। लेकिन फिर आपको याद आता है कि आज आपकी कार्यस्थल पर एक बड़ी बैठक है। आपको एक प्रेजेंटेशन देना है और आप तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं। आप घबराहट और चिंता महसूस करने लगते हैं। आप बिस्तर से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं। आप जानते हैं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। आप प्रेजेंटेशन देते हैं और यह अच्छा होता है। आपको अपने डर और परेशानी पर काबू पाने के लिए खुद पर गर्व है। यह विकास के लिए असुविधा को अपनाने के महत्व का एक रूपक है।
जब हम असुविधा का सामना करते हैं तो हमें बढ़ने और सीखने का अवसर मिलता है। हम नए कौशल विकसित कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अधिक लचीला बन सकते हैं। पहचानें कि असुविधा जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। हर किसी को समय समय पर असुविधा का अनुभव होता है। यह कोई टालने वाली बात नहीं है। असुविधा पर अपने दृष्टिकोण को दोबारा बदलें। असुविधा को एक नकारात्मक चीज के रूप में देखने के बजाय इसे विकास के अवसर के रूप में देखें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए स्वयं को चुनौती दें। नई चीजें आजमाने और जोखिम लेने से न डरें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप असुविधा से उबर जाएं, तो अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए समय निकालें। इससे आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। विकास के लिए असुविधा को अपनाने के दैनिक जीवन के उदाहरण और अनुभव। एक नया कौशल सीखना। एक नया कौशल सीखना असुविधाजनक हो सकता है, खासकर यदि यह कुछ ऐसा है जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। लेकिन यदि आप सीखना चाहते हैं तो असुविधा से उबरना महत्वपूर्ण है। नया काम शुरू करना, विशेष रूप से नया काम शुरू करना असुविधाजनक हो सकता है। एक बैठक में बोलते हुए, किसी मीटिंग में बोलना असुविधाजनक हो सकता है, खासकर यदि आप सबसे अधिक आश्वस्त व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन यदि आप कोई योगदान देना चाहते हैं तो अपने विचार साझा करना महत्वपूर्ण है। विकास के लिए असुविधा को स्वीकार करना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप असुविधा पर काबू पा लेते हैं तो आप दूसरे पक्ष से अधिक मजबूत और समझदार बनकर सामने आते हैं। इसलिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने से न डरें। जब तक आप प्रयास नहीं करते तब तक आप कभी नहीं जान पाते कि आप क्या करने में सक्षम हैं। स्टोइक्स का मानना था कि असुविधा जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। उन्होंने सिखाया कि हमें असुविधा को स्वीकार करना चाहिए और इसे बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। सबसे प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिकों में से एक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा होता है वह रास्ता बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जीवन में जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं वे वास्तव में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। यदि हम असुविधा को स्वीकार करना सीख सकते हैं और इसे बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो हमारे सफल होने की अधिक संभावना होगी। तो अगली बार जब आप असहज महसूस करें तो याद रखें कि यह बढ़ने का एक अवसर है। असुविधा को स्वीकार करें और देखें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। निष्कर्ष, यह मत सोचिए कि गर्म कॉफी पीना और बिस्तर पर लेटकर अपना पसंदीदा शो देखना जीने का सबसे अच्छा तरीका है। बेचैनी विकास की कुंजी है। यह परिस्थितियों और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग करने का एक अवसर है। असुविधा आपके मस्तिष्क को नए तंत्रिका कनेक्शन बनाने में भी मदद करती है, जो आपको जीवन भर अन्य स्थितियों से निपटने में मदद कर सकती है। मैराथन या किसी अन्य कठिन शारीरिक गतिविधि की तरह आपको शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को पार करना होगा। यही बात मानसिक कार्य के लिए भी लागू होती है। जब आप कोई संगीत वाद्य यंत्र या कोई नई भाषा सीखते हैं तो आपके पास अपना रास्ता चुनने का नियंत्रण होता है। आप रुकना और यह कहना चुन सकते हैं कि आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है, या आप चुनौतियों से पार पाने के लिए सीखने और नए तरीके खोजने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रख सकते हैं। यदि सीखने का कोई मौजूदा तरीका नहीं है तो आप नई चीज़ें कैसे सीख सकते हैं? अपने दिमाग का प्रयोग करें और सवाल करना शुरू करें। आप इसे कैसे सीख सकते हैं? बिना किसी संसाधन के इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप नई जानकारी कैसे पा सकते हैं? क्या आप नए शिक्षण मॉड्यूल बना सकते हैं? यह पागलपन लग सकता है, लेकिन हर पागल व्यक्ति ने इतिहास रचा है। वे अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी होते हैं, भले ही उनके रास्ते में हजारों चुनौतियां हों। वे हमेशा उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और समाधान के बारे में सोचते रहते हैं। यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो चुनौतियां और असुविधाएं आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन आपको समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान देना होगा। आपके बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नया वीडियो न चूकें, और उन्हें दूसरों के साथ साझा करें ताकि हम एक साथ सीख सकें और बढ़ सकें, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। मैं आपकी प्रतिक्रिया के लिए आभारी हूँ, इसलिए कृपया अपने विचारों और सुझावों के साथ नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। याद रखें, समय ही जीवन है,
इसलिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे उन चीज़ों पर बर्बाद न करें जो मायने नहीं रखती।